आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। दोस्तों, जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए हमने 500 सालों तक इंतजार किया, उस राम मंदिर के बारे में एक मौलाना क्या कहता है जानते हैं? ये जानकर, ये सुनकर आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। वो कहता है कि 50 से 100 साल में आ जाएगा मुस्लिम शासन, राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। मौलाना साजिद का भड़काऊ बयान, कहा आने वाली नस्लें खामोश नहीं रहेंगी। देश में लोकतंत्र और कानून की दिन रात दुहाई देने वाले कट्टरपंथी न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को पचा नहीं पा रहे हैं। समय समय पर वो धमकाते रहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। अब एक मौलाना ने कहा कि 100 साल में भारत में मुस्लिमों का शासन आते ही राम मंदिर की जगह मस्जिद बना दी जाएगी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भारत की कानून व्यवस्था को सीधा चुनौती दे दी है। उसने कहा है कि 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासन आने के बाद अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। मुस्लिमों के आने वाली नस्लें इसको लेकर खामोश नहीं रहेगी। दोस्तों, ये शब्द और ये वाक्य सुनने के बाद क्या कोई सनातनी चुप बैठेगा? नहीं चुप बैठेगा। आगे सुनिए, मौलाना रशीदी ने कहा कि आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता, 50 से 100 साल के बाद एक हिस्ट्री उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या फेरबदल हो जाए तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। दोस्तों, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? ऐसे मौलाना को आप क्या कहोगे? अरे जब तुम्हारा बेटा इतिहास पढ़ेगा, जब तुम्हारा पोता इतिहास पढ़ेगा, तो क्या उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये पहले राम मंदिर था और उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, जिसे तोड़कर फिर से वहां पर राम मंदिर बनाया गया? अरे मूर्ख, तुम अपने इतिहास को खुद पढ़ लेते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया था, जो कि संविधान के बिल्कुल विरुद्ध था। हालांकि टीवी बहस के दौरान मुस्लिम वक्ता रशीदी के बयान को व्यक्तिगत बताकर उसके खतरनाक इरादों की गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि एक भी ऐसा कथित मुस्लिम विद्वान सामने नहीं आया जिसने रशीदी के बयान की निंदा की हो या उसके बयान पर फतवा जारी किया हो। ये सिर्फ साजिद रशीदी का बयान नहीं है दोस्तों, ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं, ऐसे कई मुस्लिम लोग हैं जो इस बयान का समर्थन करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने बार बार कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुस्लिम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि वहाँ मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 2022 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता मोहम्मद फरीद ने काला दिवस के रूप में मनाते हुए मार्च निकाला था। छात्रों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिसमें लिखा था, जब अर्ज खुदा के काब से सब बूत उतरवाए जाएंगे। इस दौरान छात्र कहते रहे कि बाबरी मस्जिद अभी जिंदा है, मस्जिद वही थी, वही है और इंशाअल्लाह आगे भी वही रहेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि मौलाना साजिद रशीदी वही बात कह रहे हैं जो मुस्लिमों की राजनीति करने वाले नेता असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र कह रहे हैं। इसलिए इसे सिर्फ एक व्यक्ति का बयान कहकर भी नहीं टाला जा सकता। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश हो सकती है। पीएफआई के साल 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने वाले
टूल किट के जैसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप गुस्से से आग बबूला होंगे। आप जहां भी सुन रहे होंगे, आप गुस्से से भरे होंगे। तो वो गुस्से वाला कमेंट यहां करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।